हुकूमत ने बानी पीटीआई के 4 माह से सेहत खराबी के दावे मुस्तरद कर दिया। खराबी से मुतालिक गफलत के इल्जामात भी बेबुनियाद करार। राना सनौला ने सैनेट में बताया कि जेल डॉक्टर हर दूसरे दिन चेकअप करते हैं। 25 मरतबा बाहर से डॉक्टर्स को बुलाया गया। जनवरी के पहले हफ्ते में बानी पीटीआई ने आंख की तकलीफ का बताया। पहले जेल डॉक्टर्स ने अद्वियात दी, फिर प्रिम्स के वफ्द ने मुआयना किया। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद होने पर अपोजिशन का हंगामा। चेयरमैन डाइस के सामने जमा होकर एहतजाज किया गया। जेयूआई की बानी पीटीआई की रिहाइशगाह को सब जेल करार देने या उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की तजवीज़। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बेगम कुलसूम नवाज की अदालत पर सियासत करने जैसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। आंख की 85% बिनाई ज़ाया होने का खदशा है। सियासत के बजाय इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फैसला किया जाए। राना सनौला और अपोजिशन मिलकर जायजा ले अदालतों के बजाय पार्लियामान का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया जाए। बानी पीटीआई की तकलीफ पर सियासत मुजरिमाना फेल है। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी बरस पड़े। कहा, जेल हुक्काम और हुकूमत के कहने पर पिम्स में इलाज हुआ। आइंदा भी हर मुमकिन इलाज कराएंगे। अगर इंतजामिया की कोई गफलत साबित हुई तो इस पर भी कार्रवाई होगी। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट एहतजाज करते हैं तो ये उनका हक है। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन किया गया है। सानिया पर जुडिशल कमीशन ने भी काम शुरू कर दिया है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, गुल प्लाजा के मालिक ने गैर कानूनी फ्लोर बनाने, प्लाजा में आग बुझाने के आलात न होने की 2 बार निशानदेही की गई। अगराज के रास्तों पर गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। बांग्लादेश इलेक्शन में बीएनपी इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 300 में से 212 नशिस्तों के साथ 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली गई। 151 सीटों पर कामयाबी के बाद पीएनपी तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। जमात इस्लामी ने 70 हल्कों में कामयाबी हासिल की। तारिक रहमान नए वजीर आजम होंगे। बांग्लादेश में 35 साल बाद वजारत उज़्मा का मनसब मर्द को मिलेगा। बीएनपी के सरबराह तारिक रहमान के कारकुनों से जश्न मनाने से गुरेज और मुल्क की बेहतरी के लिए दुआओं की अपील। कहा, जिनके साथ मिलकर तहरीक चलाई उनके साथ मिलकर भी हुकूमत बनाएंगे। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने शिकस्त तस्लीम कर ली। अमीर शफीकुर रहमान का मुखालिफ की सियासत के बजाय मसनद सियासत के तहत आगे बढ़ाने का ऐलान। मुल्क में आईनी इस्लाहात पर रेफरेंडम की 73% अवाम ने हिमायत की। पाकिस्तान की बांग्लादेश के अवाम और नई मुंतखब क़यादत को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, नई हुकूमत के साथ दिफा, तिजारत और सकाफत के शोबों में ताउन के ख्वाहां हैं। ढाका का नया सियासी माहौल खित्ते में बाहमी एहतराम पर मबनी रवाबित को फरोग देगा। शहबाज शरीफ का बीएनपी रहनुमा तारिक रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक बांग्लादेश बेहतर ताल्लुकात के सम्राट, अवाम तक पहुँचने का अज़्म। यूएई ने पाकिस्तान की कर्ज वापसी की मुद्दत में मजीद 2 माह की तोसी कर दी है। ज़राए के मुताबिक मुख्तसर मुद्दती तोसी 6.5% शरह सूद पर दी गई है। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के राबते पर अमाराती हुक्काम ने कर्ज रोल ओवर करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जॉन मार्क और नाज़िमुल उमूर नैथली बेकर की मुलाकात। इंसदादे दहशतगर्दी मुश्तरका सिक्योरिटी तरजीहात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी हिजरत रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशों का भी खैर मकदम। पाकिस्तान के तवानाई शोबे में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए ताउन की यकीन दहानी। कराची की मुशर्रफ कॉलोनी में फायरिंग से मियाँ बीवी और बेटे का लर्ज़ाखेज कत्ल। मकतूलीन में 60 साल आबिद अली, 50 साल मरियम और 20 साल ज़ुहैब शामिल। घर पर मेहमान आई 35 साल फातिमा जख्मी। पुलिस ने वाक़या दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया।
कसूर में सीटीडी की कार्रवाई, मुबैना मुकाबले में डाकू हलाक। तर्जुमान के मुताबिक राशिद और मिट्ठू अपने ही साथी की फायरिंग से मारा गया। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 5.6 शिद्दत का जल्जला। खुजदार, नसीराबाद से भी झलमक्सी लर्ज उठे। सक्खर, जैकबाबाद, दादू, मेहड़ और गिरदोनवा में भी जल्जले के झटके महसूस। जल्जले से किसी जानी या माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। नून लीग के साबिक रहनुमा और साबिक रुकन पंजाब असेंबली ज़ईम कादरी इंतकाल कर गए। दिल के आर्जे के बायस 3 रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का ज़ईम कादरी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, उनकी सियासी और समाजी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, अफगानिस्तान में मौजूद ग्रोह पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस है। रवां माह में BLA और दाइश के 2 हमलों में 80 मासूम शहरी जाँ बहक हुए। जोहरी प्रोग्राम पर मुआहिदा न हुआ, ईरान के लिए इंतहाई तकलीफदा सूरत हाल होगी। इजरायली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। कहा, ईरान के पास डील के लिए 1 माह का वक्त है। अमरीकी सदर की जानिब से जल्द गजा अमन बोर्ड में मजीद ममालिक की शमूलियत का ऐलान भी किया जाएगा।